और परमेश्वर इच्छाएं थोपता नहीं, वो इंतजार करेगा आपके इनफ मैच्योरिटी के लिए कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे जब वो आपके जीवन में काम करने लगे आप समर्पण कर सके। जब बाज उड़ते हैं, अपने परों से उड़ता है, वो जोर लगाते हैं, उड़ता उड़ता उड़ता, जब वो एक ऐसी हवा में पहुंच जाता ऊपर, अगर फिर वो पंख मारेगा तो वो थक जाएगा और उड़ नहीं पाएगा, और उस जगह जाके फिर वो सरेंडर करते हैं। अगर उसने ऊपर भी जाना है, वो अपने पैरों को इस तरह करता है और ऊपर चला जाता है, नीचे जाना है तो अपने पैरों को ऐसे करता है और नीचे आता है, टेढ़ा होना है, इधर जाना है, वो समर्पण कर देता है। एक टाइम तक आपको पर मारना जरूरी है, एक टाइम बाद आप पर नहीं मारोगे। लेकिन वो टाइम बहुत कम विश्वासियों की जिंदगी में आता है। आमीन बोलने से पहले ये दिमाग में रखना है। कोई अपनी चोरी से नहीं हट रहा, उसके पास 500 बहाने चोरी करने के, ठगियां मारने के, नशा करने के, गालियां निकालने के, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप उस जगह पहुंचो जहां आप समर्पण करके चलो। जब आप एक समर्पण वाली लाइफ में आते हो, एक फ्लो शुरू होता है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। आपको बात समझनी है ध्यान से। जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे होते हो, आपको कभी जोर नहीं लगता। दाऊद जब परमेश्वर के ठहराए प्लेस पे था, तो पहले वो नंगा पैर फिरता था, पहाड़ियों पे चलता था, दुख सहता था, क्योंकि भेड़ बकरियों का काम चलाना आसान नहीं था। जब परमेश्वर की प्लानिंग में घुसा, वो राजा बना कि नहीं बना? सब कुछ फ्लो पे था। एक पाप ने उसको उसी पहाड़ी पे पहुंचा दिया जहां वो फिर से नंगे पैर चला, धूल सिर पे डालता चला, वही आत्मा उसकी जिंदगी में एंटर कर गया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में आने से पहले जुगाड़ू थे। जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं ना, कि एक बाइक भी चाहिए तो जुगाड़ लगाना है उसका, कि किससे मांगू, ये किससे लूं। हां, प्रभु ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन जब फिर वो अपनी परमेश्वर की प्लानिंग से हटे, आज फिर जुगाड़ू हो चुके हैं। ये काम के लिए जोर लगा रहे हैं, वो ये काम के लिए ये जोर, लेवल बढ़ गया, पर जुगाड़ू आत्मा नहीं गई, क्योंकि यही शैतान चाहता है आप उसी आत्मा में फंसे रहें। लेकिन जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे खड़े रहते हैं और आप फिर उड़ते हैं, उसके बाद अगर आप जोर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा और खिंच रहे हैं, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है आपकी लाइफ में। अगर पीस नहीं है तो वो प्लान नहीं है। अपने सेल्फ केस में इतना मत घुस जाओ कि आपको परमेश्वर ना याद रहे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है वो बेस्ट है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका दिमाग सेंस दिखा रही है आपको, वो रॉन्ग हो सकता है। अगर मैं अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में 2004 में, 2005 में, 6 में कंप्लीटली प्रभु से हीलिंग ले लेता, मैं दिमागी तौर पे परेशान ना रहता, अगर कंप्लीट हीलिंग हो जाती तो मेरी मैरिज 2006-7 में हो जानी थी। पर जो मुझे 14 में प्रभु की ब्लेसिंग के बाद मिला वो बेस्ट है। और तब मैं ये सोचता था कि क्यों मैं हील नहीं हो रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं मेरी सोचता। देखो तो सामने ये प्लान है, ये प्लान है प्रभु का। नो, उसे मालूम है क्या प्लान है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ब्लेस है, वो परफेक्ट है आपके लिए। पर आपको करेज रखनी, आपको ट्रबल नहीं देना परमेश्वर को। वो कुछ चलाए या बंद करे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। अपना काम करना, अपने एफर्ट करना, अपनी मेहनत करना कम मत करो। यानी आप आलसी और बोलो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। लंबा आशीष लंबी।